हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के मेंस के पेपर 4 के बारे में। ये पेपर क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इसमें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, इन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप 21 का मेंस देने वाले हो, दूसरी चीज़ 22 का जो अगर आपने प्री दिया हुआ है, तो यदि आप 22 के मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए बात करते हैं पेपर 4 में कि आखिर आपको क्या पढ़ना है, राइट, कैसे पढ़ना है और वही चीज़ें कि किस तरीके से चीज़ों को आपको डील करना है। पहली चीज़ आपको जान लेना ये ज़रूरी है कि एक्चुअल में जो पेपर 4 है, राइट, कहा जाए तो सबसे ईजीएस्ट पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि वो तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ आती है कि अगर जब सारे आप जनरल स्टडीज़ के पेपर्स को देखते हो ना, तब आपको एक चीज़ समझ आती है कि यही एक जो पेपर है कि जब आप प्रशासन में जाओगे तो एक्चुअल में जो चीज़ें आप पर लागू होती हैं, एक्चुअल में वो चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए, एक्चुअल में जो चीज़ें आपको दूसरों को डिलीवर करना है, राइट, वही सारी चीज़ें आपको पेपर 4 में मिलती हैं। तो जब हम सिलेबस को देखते हैं पेपर 4 के, तो हमें 3 तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। पेपर 4 में 3 चीज़ें हैं, जैसे कि पहला आता है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में कुछ दार्शनिकों के बारे में बताया गया है, वो क्या सोचते थे, शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, समाज के बारे में क्या सोचते थे, प्रशासन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके किस तरीके के उनके विचार थे। उन सारे चीज़ों को आपको इस टॉपिक के अंदर चीज़ों को तैयार करना है, राइट। कुछ दार्शनिकों के नाम भी दिए गए हैं, ठीक है, जैसे प्लेटो, अरस्तु जैसे कुछ विदेशी दार्शनिक हैं, कुछ भारतीय दार्शनिक हैं। तो दोनों ही चीज़ों को आपको पढ़ना है। फिर एक चीज़ आती है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को जो सम्मिलित किया गया, अगर हम बात करें कि मनोविज्ञान है क्या एक्चुअल में, जनरली से अगर हम चीज़ की बात करें तो मनोविज्ञान मोस्टली लोगों को लगता है कि ये तो भाई मेडिकल की कोई ब्रांच है, मेडिकल में ही ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान का यूज़ आप प्रशासन में करते हो, जब कल को आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हो तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत उपयोगी हो जाती हैं, राइट। फिर एक चीज़ आती है जो तीसरा है, वो है लोक प्रशासन। देखिए, प्रशासन तो है ही लोक प्रशासन। लोक प्रशासन मतलब लोगों के लिए किया गया जो प्रशासन है, लोक प्रशासन। हालांकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको उन सारी चीज़ों को कवर करने पे मजबूर करती हैं कि जैसे कि है क्या लोक प्रशासन में क्या क्या चीज़ें हैं। पहले एक जो चीज़ आती है, अगर हम बात करें कि करुणा, राइट, करुणा है कि नहीं, आप क्या सोचते हो, समानुभूति, सहानुभूति, गरीब वंचितों के लिए क्या सोचते हो, उन सारी चीज़ों के लिए आपको उन सब चीज़ों को लेके चलना है, राइट। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो लोक प्रशासन को जब हम पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है दार्शनिक वाला पार्ट, दूसरा आता है आपका मनोविज्ञान वाला पार्ट, और तीसरा जो आता है वो आता है आपका लोक प्रशासन, राइट। यहाँ पे एक और चीज़ है कि और जो चीज़ें आपको पढ़नी है उन सब पे अगर हम जाएं, उसके पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, राइट, कि एक्चुअल में सिलेबस है क्या। सिलेबस राइट, अरे चीज़ें थोड़ा सा बदल गई हैं, कोई बात नहीं। ये दार्शनिक है, दार्शनिक, राइट, दार्शनिक और चिंतक करके ये आपको यहाँ पे टॉपिक मिलता है, चिंतक। और अब जब हम सिलेबस को देखते हैं तो जैसे कि 2020 के बाद से सिलेबस को यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। 5 यूनिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो पहली जो यूनिट है वो आपको दार्शनिक वाले पार्ट को पढ़ना है। दूसरी चीज़ आती है मनोवृत्ति और अभिक्षमता,
राइट। मनोवृत्ति, अभिवृत्ति भी इसको कहते हैं। तो मनोवृत्ति आपको पढ़ना, मनोवृत्ति है क्या? ये भी मनोवृत्ति और अभिवृत्ति वाला जो पार्ट है ये चीज़ आती है आपके मनोविज्ञान के अंतर्गत। ये चीज़ जस्ट हमने डिस्कस की कि ये आता है आपके दार्शनिक वाला पार्ट, और ये जो है ये आपका आता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि कैसे। जैसे कि हम बात करते हैं मनोवृत्ति। मनोवृत्ति होती क्या है? मतलब आप क्या सोचते हैं। मनोवृत्ति का सीधी सी भाषा में अगर कहा जाए कि आप क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। जाहिर सी बात है, क्यों? आपने किसी चीज़ के बारे में कहीं बचपन से सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा, उसके बाद आपने एक माइंडसेट बना लिया, राइट। आपने एक अपनी सोच डेवलप कर ली, एक अलग ही सोच आप उसको लेके चल रहे हो, तो वो क्या हो गया? मनोविज्ञान हो गया। आप ऐसा सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो, राइट। वो सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं यूनिट 2 के अंतर्गत, और वही चीज़ें हम बात कर रहे हैं कि ये आती है मनोविज्ञान के अंतर्गत। फिर आती है आपकी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मोटिवेशन। जनरली अगर हम बात करें तो ना सिर्फ स्टूडेंट लाइफ की, जनरली भी एक सामान्य व्यक्ति को भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना होता है। कभी बहुत डिसअपॉइंट होता है, कहीं वो कुछ करना चाह रहा है लेकिन कहता है मोटिवेशन नहीं आ रहा, राइट। अगर आप मूवीज़ देखते होगे तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ में आपको देखने को मिला होगा। अभी रिसेंटली में एक हुमा कुरैशी की एक मूवी आई है, राइट। तरला शायद नाम है, एग्जैक्ट हो सकता है मिसिंग हो, हाँ। लेकिन वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि एक महिला, अगर हम एक अभिनेत्री को छोड़ भी दें तो एक महिला ये सोच रही है कि उसको कुछ करना है। अब वो करना कैसे है उसको नहीं पता, राइट। तो उस चीज़ के लिए उसको चाहिए है मोटिवेशन, राइट। तो वही सेम चीज़ आपको आपके पेपर 4 के अंतर्गत पढ़ना है, और वही चीज़ आप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप अपने यूट्यूब के सर्च में भी अगर आप देखोगे तो कई बार आप ये सारी चीज़ें सर्च करते हो। मोटिवेशन, स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन, पढ़ने के लिए कैसे मोटिवेट करें, या और भी ऐसी चीज़ें, राइट। तो ये चीज़ें आप इसमें पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा अलग हो जाता है। मोटिवेशन और किस चीज़ का? अभिक्षमता का। अभिक्षमता की अगर हम बात करें तो अभिक्षमता मतलब क्या करना चाहिए, राइट। क्या करना चाहिए, एक आता है क्या सोचना चाहिए और क्यों सोचना चाहिए, क्यों सोच रहा है और क्यों सोचना चाहिए, ये अभिक्षमता के अंतर्गत आता है, राइट। फिर आता है आप यूनिट अगर 4 पे जाते हो तो आपको भ्रष्टाचार, राइट। भ्रष्टाचार किस परिप्रेक्ष्य में कि अगर कल को आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हो, क्योंकि भ्रष्टाचार की जब आप लोग परिभाषा पढ़ोगे कि जन सामान्य भ्रष्टाचार नहीं करता। भ्रष्टाचार का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है, जो कि प्रशासन में है, जो लोगों की सेवा करने के लिए उस पद पे है, लेकिन वो उन कर्तव्यों का निर्वाह न करते हुए अपने लिए ही पैसा इकट्ठा कर रहा है आए दिन। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो चीज़ें ऐसे ही, हालांकि केस स्टडीज़ में भी यही सेम चीज़ आती है। केस स्टडीज़ में भी आप इस चीज़ को पढ़ते हो, प्लस आप इसके टॉपिक के अंतर्गत भी पढ़ते हो, राइट। और सेम चीज़ आप ऐसे में भी, मतलब निबंध में भी पढ़ते हो। तो ये एक जो टॉपिक है बहुत सारी जगह आपके काम आने वाला है, ओके। तो ये तो बात हुई भ्रष्टाचार की। प्रशासन में रहते हुए भ्रष्टाचार हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या समाधान है, इन सारी चीज़ों को लेके आपको भ्रष्टाचार को पढ़ना है कि क्या है, मतलब कि परिभाषा क्या है, ठीक है। इसके बाद आता है कि भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं, कारण के बाद निवारण क्या है, आपकी क्या राय है, ठीक है। आपकी क्या राय है या आपकी राय और सुझाव, इस तरीके के भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो बात हुई भ्रष्टाचार की। अब एक चीज़ आती है केस स्टडी, जो आपको यूनिट 5 में देखने को मिलती है, राइट। केस स्टडीज़ में कोई भी एक ऐसा प्रकरण दे दिया जाता है जिसमें कि आपको एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे सोचना है, आप जनसामान्य के तौर पे नहीं। आप एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर
जो सड़क किनारे जो लोग हैं उनको हटाना है और उनकी रोजी रोटी भी उसी से चलती है, लेकिन शासन का दबाव है कि इसको हटाना ही है। और उस स्थिति में आप क्या करोगे? आपको कोई भी एक अधिकारी के तौर पे आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, उसके बाद आप क्या सोचते हो? और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों में आपका जो केस स्टडीज़ में आपको देखा जाता है कि भाई आप सोचते क्या हो, आप में करुणा है, आप दुख दूसरे का समझ रहे हो कि नहीं, आप समस्याओं को कैसे सुलझा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि भैया हमें नहीं मतलब है, हम क्या करें, तो वो वाला पल्ला झाड़ने वाला तो कहीं आपका रवैया नहीं है। आप उस स्थिति में खुद को रख के किस तरीके से सिचुएशन से डील करते हो, ये सारी चीज़ें आप करते हो कहाँ पे? आपके जो केस स्टडी होता है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें आज हमने वीडियो में डिस्कस की हैं। आगे भी हम इस बारे में बातें करते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपके थोड़े बहुत भी काम का ये वीडियो था तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही MPPSC मेंस के लिए भी कंटेंट लेके बहुत जल्द ही हम आपके सामने आएंगे, राइट। कुछ क्लासेस भी हम कंडक्ट करेंगे, तो आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग और आप लोगों के सुझाव मैं साथ में आमंत्रित करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।